नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणं प्रधानां धर्मनां जय जयतु शासनम् जय जयतु शासनम्। तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार श्रुत ज्ञान बिना, ज्ञान बिना शुभ काम बिना, प्रभु नाम बिना शुभ काम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार श्रुत ज्ञान बिना। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव की अपार असीम कृपा से सभी सुरत प्रेमियों के समक्ष आचार्य सोम देव प्रभु सूरी की वाणी चल रही है। आचार्य सोम प्रभु सूरी अपनी वाणी का दान देते हुए मानव जीवन के 6 फलों की बात कर रहे हैं। मानव जीवन के 6 फलों में 6ठा फल चल रहा है। आप सभी को याद होगा, पहला फल जिनेंद्र पूजा, भगवान की पूजा भक्ति कैसी करनी चाहिए। दूसरा फल गुरु परिउपास्ति, गुरु की पूजा कैसी हो, गुरु की उपासना कैसी हो, गुरु की भक्ति कैसी हो, गुरु की बंदगी कैसी हो, बहुत डिटेल में आप लोगों ने सुन लिया। तीसरा फल सत्वानुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव कब और कैसे आए, और अनुकंपा भाव ही हमारे लिए सबसे अनुपम है, सम्यक दृष्टि रूप है। चौथा फल सुपात्र दान, हमें दान, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये सब दान है, पर इन दानों में कौन सा श्रेष्ठ दान है और हमें कब और कैसे दान करना चाहिए। पांचवा फल है गुणानुरागम, गुणों के प्रति राग का भाव मन में पैदा हो, गुणों के प्रति हम प्रसन्नता से झूम जाएं। गुणीषु प्रमोदम, प्रसन्नता का भाव गुणियों को देकर जागता हुआ चला जाए। 6ठा फल आ रहा है श्रुति राग मत्स्य, श्रुति राग मत्स्य यानी अपने ग्रंथों के प्रति, ज्ञान के प्रति
सुरत ज्ञान के प्रति मन में अनुराग का हो जाना। जब तक ये स्वाध्याय ना हो जाए तब तक खाना पीना भी ना रुचना। यदि कभी स्वाध्याय छूट जाए तो प्रतिपल ध्यान रहे कि आज पता नहीं क्या मुझसे छूट गया। सुरती राग मत्स्य कैसे हो? कल आपने सुना था भगवान महावीर के 980 वर्ष पश्चात देवाधिदेव क्षमा शर्मन गणी ने श्रुतों की सुरक्षा के लिए वाणी का सुरक्षा रखने के लिए वाणी को उन्होंने वाचनी सम्मेलन बुलाया और जितने पुरोधर सुरतधर आ सके सभी से उनकी वाणी को लिखने के लिए कहा। बहुतों ने स्वीकार किया, बहुतों ने नहीं किया, कारण कि ये भगवान के वचन है, भगवान की वाणी है, कहीं इधर उधर पाँव में ना आए। क्रिया आदि का विचार करके बहुत सारे क्या है चले भी गए और बहुत सारों ने इसमें सहयोग भी दिया। आचार्यों ने, विद्वानों ने, मुनियों ने, संतों ने, साधुओं ने, बहुतों ने योगदान दिया। उसी का परिणाम स्वरूप, उसी का फल स्वरूप आज भी जैन के पास इतने आगम हैं, इतने ग्रंथ हैं। जिन दिनों मैं शोध कार्य कर रही थी, पीएचडी और डिलीट कर रही थी, मुझे याद है कि अनेक ग्रंथों को मैंने देखा, जाना और स्वयं जिनके द्वारा हमने पीएचडी की गाइड, हमारे गाइड ये बात कहते थे कि एक जैन धर्म ही ऐसा है जहां आज भी हजारों लाखों विद्यार्थी शोध कार्य कर सकते, इतना लिटरेचर है जैनों के पास। और आज नहीं, आज भी जैसलमेर आदि में जाकर आप देखें, राजस्थान में जाकर देखें तो आज भी वहां हजारों ग्रंथों के भंडार भरे हुए और बड़े दुर्लभ ग्रंथ हैं, सोने की ईंट से लिखे हुए, अनेक प्रकार से वो ग्रंथ संभाल कर रखे हुए ताड़ पत्रों पर। आज भी वो संभले हुए ग्रंथ हमें अपने पूर्वजों की, आचार्यों की याद दिलाते हैं। आज हमारे में स्वाध्याय की रुचि बहुत कम रह गई है, कारण कि हम नहीं जान पाते। और जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा हमें दृढ़ता नहीं आएगी, और जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तो हम श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम श्रद्धा नहीं कर पाएंगे तो हम अपने धर्म को कैसे समझ पाएंगे। आज तो हमारी वही बात है, पंजाबी के एक शायर की बात मुझे याद आ गई जिसने शेर में लिखी, साडी जात वड्डी साडे ग्रंथ वड्डे। हम क्या कहते हैं, साडी जात वड्डी साडे ग्रंथ वड्डे, असी सेखियां मारदे थकदे नहीं। साडी जात वड्डी साडे ग्रंथ वड्डे, असी सेखियां मारदे थकदे नहीं, ग्रंथ बंद हन विच अलमारियां दे। भाई बहनों, ग्रंथ बंद हन विच अलमारियां दे, दीमक लग गई खोल के असी कदे तकदे नहीं। दीमक लग के न जाने कितने ग्रंथ हमारे समाप्त हो चुके, जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है। कहते हैं जिस समाज का लिटरेचर और संत दोनों जीवित हैं, वो समाज चाहे लाखों वर्ष व्यतीत हो जाए कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती हमारी क्या है? हमारा लिटरेचर, हमारा साहित्य, हमारे संत जो हमें जागृत करते रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
जो कदम कदम पैदल चलते हैं भूमि को नापते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, और जो दीवाने परवाने हैं प्रभु की वाणी के, और हर जगह जहां कोई मिलता है उन्हें वाणी का दान देते चलते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े संत, आचार्य, लाइब्रेरी, ग्रंथ साक्षी हैं कि हम कितने ज्ञान के मामले में हमारा ये आर्य देश भारतवर्ष कितना समृद्धशाली था। यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उस समय में तक्षशिला जैसी, जहाँ हजारों हजारों युवक विद्यार्थी बैठ करके सैकड़ों आचार्यों से विद्या अध्ययन करते थे। आज जो हम बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के, पाश्चात्य देशों में जाकर के अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन पहले विदेशों से लोग भारत में आते थे और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों में आकर के, विश्वविद्यालयों में आकर के अध्ययन करते थे। और यहाँ का ये समृद्ध रूप था भारत का। कहते हैं जिन दिनों यहाँ पर मुसलमानों का अनुशासन रहा, सबसे पहले उन्होंने इस देश की आस्था को मिटाने के लिए मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, ताकि इस देश के वासियों की आस्था खत्म हो कि इन मंदिरों में कुछ नहीं पड़ा। जो मंदिर अपनी रक्षा में नहीं कर सकते वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। इस बात के लिए उन्होंने, चाहे वो मोहम्मद गजनबी था या क्या है, दूसरे आए, दूसरे जितने भी यूनान के बादशाह आए, सभी ने मंदिरों को तोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। और दूसरा, उन्होंने लिटरेचर, भारत का लिटरेचर, चाहे वो बौद्धों का हो, सनातन का हो, जैनों का हो, कोई कमी नहीं थी उस लिटरेचर से। हजारों हजारों मुसलमान सैनिकों ने गर्म पानी करने के लिए क्या किया, उनको अग्नि में झोंक डाला, ऐसे अमूल्य अमूल्य ग्रंथों को। कहने का मतलब, हमें विरासत से इतना कुछ मिला है, आज भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। इतना भंडार है, इतना भंडार है कि हम आज भी उससे समृद्धि पा सकते हैं। आज भी आत्म कल्याण हेतु इतने ग्रंथ हैं जो हमारे आचार्यों ने कितनी कितनी साधना के बाद, तपस्या के बाद लिखे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सुरत ज्ञान के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बढ़े। ये तो जितना खर्चते जाओ बढ़ता चला जाता है। विद्या ददाति विनयम, ऐसी विद्या विनय को देती है। विनयम ददाति पात्रता, और विनय पात्रता को देती है। पात्रता धने धर्म, और पात्रता ही धर्म से हमें समृद्ध करती है, धन और धर्म से। विद्याहीन नर पशु समान है, विद्याहीन मनुष्य पशु के समान हो जाता है। वो नहीं जान पाता अपने अच्छे भले बुरे को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों की देन को वो नहीं समझ पाता, और ना समझने से अज्ञानी बना रहता है। अज्ञानी और ज्ञानी है तो दोनों ही इंसान, बल्कि अज्ञानी का चेहरा और अधिक सुंदर है, लेकिन सुंदरता से यहाँ मतलब नहीं। मुझे याद है अष्टावकर
का जीवन चरित्र। महर्षि अष्टावक्र जो महाराजा जनक के गुरु बन गए थे। महाराजा जनक ने पूरी मिथिला नगरी में एक संदेश भिजवाया, घोषणा करवाई थी, मैं गुरु बनाना चाहता हूं। उस दिन मेरे दरबार में सब ब्राह्मण संत आ जाएं, पधार जाएं। मैंने उस दिन अपना गुरु बनाना है। कहते हैं बहुत हजारों हजार पंडित संत सब पहुंच गए महाराजा जनक के दरबार में। रात दरबार में बड़ी भीड़ लगी है। अष्टावक्र, ऐसा अष्टावक्र जिसके 8 अंग वक्र हैं, टेढ़े हैं। इसी दृष्टि से माता पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा कि 8 अंग यानी दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर, गर्दन, सिर, मुंह सब कुछ क्या है उनका टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ज्ञानी है। उन्होंने अपनी मां से कहा, अष्टावक्र ने, मां, हाँ बेटा, मां कृपा करके, मेरे तो हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं, आप कृपा करो और एक क्या है पोथी पन्ना लपेट करके मेरी क्या है बगल में रख दो। मैंने भी महाराजा जनक के दरबार में जाना। अरे बेटा तू कैसे जाएगा, पांव तेरे नहीं चलते, हाथ तेरे नहीं हिलते, अंग तेरे सब टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे जाएगा और लोग क्या कहेंगे तुझे। मां आज मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे आज्ञा चाहिए, एक बार मुझे आप प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर दो और मेरी बगल में पोथी दबा दो। कहते हैं माँ ने, बेटा नहीं माना, जो 8 साल का 10 साल का था नहीं माना। माँ ने वैसा ही कर दिया और वो लुढ़कता फुढ़कता महाराजा जनक के दरबार में पहुंचा। जैसे ही महाराजा जनक के सामने खड़ा हुआ, हजारों पंडित संतों ने देखा, अरे वाह, ये भी राजा जनक का गुरु बनने आया, क्या है यही गुरु बनेगा भाई, यही गुरु बनेगा। ओहो, पहले अपने अंग तो देख लेता, पहले अपने हाथ नाक कान तो देख लेता, पैर और मुंह तो देख लेता। इतनी हंसी उड़ाई सबने, पूरा दरबार हंस हंस करके क्या है पागल हो उठा। जब वो जोर से हंसते रहे तो अष्टावक्र ने महाराजा जनक को कहा, महाराज, मैं तो आपके दरबार में इसलिए आया था कि आपका जो दरबार है वो समझदारों का दरबार है। समझकर आया था सभा में समझदारों की। महाराज, समझकर आया था सभा में समझदारों की। मेरी गलती यहाँ निकली, मेरी गलती यहाँ आकर निकली। ये महफिल है चमारों की। महाराज, मैं तो यहाँ विद्वान समझकर लोगों को आया था, मैं कुछ बनने बनाने नहीं आया था। मैं तो आपके दरबार को देखने आया था, पर यहाँ तो जब मैंने आकर हंसते हुए मेरे शरीर को देख करके हंसते हुए विद्वानों को देखा, मुझे लगा ये तो एक नंबर के मूर्ख लोग हैं। आप ये बताइए महाराज, चमड़ी की परख कौन करता है? चमड़े की जानकारी कौन करता? चमारी तो करता है ना, उसे ही पता होता है। तो इन लोगों ने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, मेरी विद्वता को नहीं देखा, केवल मेरे शरीर को देखा, मेरे शरीर की चमड़ी को देखा और देख करके सब हंस रहे। ये समझदारों की सभा है क्या? राजा जनक को लगा बड़ा साहसी और बड़ा विद्वान व्यक्ति है ये। अपने पास ही कुर्सी पे बिठाया। बहुत सारे संवाद हुए महाराजा जनक से। महाराजा जनक ने पूरी दरबार और सभा में
केवल एक अनाउंसमेंट की, अगर कोई राजा जनक का गुरु है तो ये अष्टावक्र है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के गुरु हैं। तो आप समझ गए होंगे श्रुति राग मुझसे, जहां विद्वता के साथ, श्रुत ज्ञान के साथ राग है, प्रेम है, जहां व्यक्ति स्वाध्याय में तत्पर रहता है, उसकी पूजा हो। स्वाध्याय समम तवो न भूयो न भवी सही। भगवान महावीर फरमाते हैं स्वाध्याय से बड़ा तप ना था, ना है और ना होगा। जो व्यक्ति ज्ञान की विराधना करते हैं वो जीवन को कहते हैं, ज्ञान की विराधना करने वाला व्यक्ति तो मानो अपने मस्तक को पर्वत के पत्थर से तोड़ रहा है। साधना करने वाला और ज्ञान का स्वाध्याय करने वाला अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता 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 चला जाता है तो जड़ जड़मति भी क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है, कुशल बना देती है। हमने स्वाध्याय और ज्ञान को कितना महान रूप हमारे ग्रंथों में दिया गया, ये जानना है हमें। कैसे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पूजा जाता है, ये भी जानना। श्रुत ज्ञान को जानने वाले कैसे यत्र तत्र सर्वत्र जीवन को, नाम को, यश को फैला सके। जहां जाते थे वहीं उनकी विद्वता के चर्चे होते चले। और श्रुत ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती। अर्थ की तो उपलब्धि होती ही होती है, लेकिन अर्थ के साथ बुद्धि वैभव की कौशलता भी मिलती। कहते हैं एक बार विद्वान कालिदास महाकाव्य कुमार संभव लिख रहे थे। कुमार संभव महाकाव्य में, यानी संस्कृत का महाकाव्य है, कहते हैं कि पार्वती और शिव की महिमा उसमें पूरे महाकाव्य में भरी हुई है। जब वो पार्वती नायिका कुमार संभव महाकाव्य की उनका वर्णन करने लगे तो करते 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 इतना वर्णन कर दिया नक्सिक का, शरीर का, इतने एक साधारण नायिका का रूप दे दिया। और इस तरह का शब्द सौष्ठव लिखते चले गए जैसे पार्वती रूपवती, कैसे उसके हाथ पांव आंख नाक अंग सबका इतना लिखा कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति उसे एक माँ का रूप ना देकर एक सुंदरी नायिका का रूप दे। कहते हैं इस महाकाव्य को लिखते लिखते कालिदास को कोढ़ का रोग हो, कुष्ठी हो। जब कोढ़ का रोग हो गया और दिन रात तड़पने लगे कालिदास, तो माँ काली से कहने लगे, क्योंकि कालिदास का नाम कालिदास नहीं था, वो तो काली माँ के भगत होने से, काली के दास होने से उनका नाम क्या पड़ गया, कालिदास। कालिदास माँ के आगे रो उठे, माँ काली के आगे, माँ मैं तो
सुरत देवी की पूजा कर रहा था, सुरत ज्ञान की आराधना कर रहा था, महाकाव्य लिखता जा रहा था। न जाने कौन सी कर्म का योग मेरा आया कि मैं कोढ़ी हो गया। मां, मेरा ये कोढ़ कैसे शांत होगा, कैसे इस कोढ़ को मिटा सकूंगा। जब ये सुना, मां काली ने कहा, नादान मूर्ख कालिदास, तूने मां पार्वती को एक साधारण नायिका का रूप दे दिया, एक्ट्रेस का रूप दे दिया। लोग पढ़ने वाले उसमें आदर भाव मां का ना देख करके और क्या इसके आंख, नाक और अंगों से क्या मन में वासना भर भर कर लेकर आए। तुझे कोढ़ नहीं होगा तो क्या होगा। कालिदास सच में बड़े शंका में पड़ गए। मां, मुझे क्षमा करो। मां, मैं क्या करूं। प्रकृति का इतना रूप लिखते हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मां पार्वती का आंख नाक का वर्णन कर रहा हूं। कालिदास, तुमने ये बहुत बड़ा मां पार्वती का अपराध किया। मां, मैं क्षमा मांगता हूं, बार बार क्षमा मांगता हूं। और मैं तड़प रहा हूं इस बीमारी और इस रोग, असाध्य रोग से। मां, मेरा कैसे छुटकारा होगा। प्रिय श्रोतागणों, आप सुन रहे हो कि कैसे सुरत ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा उठा देता है। और अगर सुरत ज्ञान की हमने अभिनय की हो, ज्ञान की साधना की हो, तो हमें कैसे गिरा सकता है। ये बात आपको कालिदास से पता लग रही है। कैसे कालिदास कल मां से अनुनय विनय कर इसका उपाय पूछेगा और आप बताएंगे तो आपको सुनने से बहुत आनंद की उपलब्धि होगी। आइए सुनिए सुरत ज्ञान में से कैसे सुरत का ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है और सुरत ज्ञान की विराधना कैसे जीवन को गिराती है। सुनने से पता लगेगा। आप देखते जाएं। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। आज भी आप किसी भी धार्मिक के कुछ पेज का स्वाध्याय अवश्य करेंगे, क्योंकि सुरत ज्ञान का अनुराग हमारे समक्ष चल रहा है। सभी ध्यान देंगे। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतु धम्मो लुगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने, मंगल करने, पूर्ण शरणा को जो भव प्राणी आदरे अक्षय अजर अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद।